Hello guys, today we are going to discuss the theme of the poem Fire and Ice. This poem is written by Robert Frost. देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम के थीम को हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने बड़े अच्छे से लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हम इसको जो एक्सप्लेन करेंगे उसको समझना है। फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस जो पोएम है, सिंबॉलिक का मीन क्या होता है? सांकेतिक। ये एक सांकेतिक पोएम है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम इज ए मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दिस पोएम, ये जो पोएम है, इज ए मेडिटेशन। मेडिटेशन का मीन क्या होता है? एक गहन चिंतन। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक गहन चिंतन किया है। किस पर? ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड मीन खत्म होना, वर्ल्ड मीन संसार, कि इस संसार का अंत कैसे होगा। इस बात को लेकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में एक बहुत ही गहन चिंतन किया है। दिस इज ए मिस्ट्री। मिस्ट्री क्या होता है? रहस्य। ये एक रहस्य है। दैट कि हाउ मीन कैसे, कि किस प्रकार से द एंड ऑफ द वर्ल्ड विल कम। एंड मीन खत्म होना, कि ये जो संसार है ये किस प्रकार से खत्म होगा, किस प्रकार से डेस्ट्रॉय होगा। देयर आर टू ओपिनियंस अबाउट इट। देयर मीन यहाँ पर टू ओपिनियंस, दो प्रकार के विचार हैं इस बात को लेकर कि इस संसार का अंत किस प्रकार से होगा। देखिए नेक्स्ट पैरा। सम से, कुछ लोग ये कहते हैं, दैट कि द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, कि जो ये संसार है ये किससे खत्म होगा? फायर से, आग से। फायर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर। इस पोएम में जो फायर वर्ड यूज किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, वो किस चीज का सिंबल है, किस चीज का प्रतीक है? डिजायर का, इच्छाओं का। डिजायर्स ऑफ मैन आर एंडलेस। डिजायर्स, जो इच्छाएं हैं, ऑफ मैन, आदमियों की, आर एंडलेस, वो बहुत ही ज्यादा हैं। फायर का मीन जो कि पोएम में क्या दिया गया है? डिजायर इज ए डेंजरस थिंग। ये एक बहुत ही डेंजरस होता है, खतरनाक, एक बहुत ही खतरनाक चीज है। विच कैन डेस्ट्रॉय एनीथिंग। विच, जो कि, कैन डेस्ट्रॉय, जो कि खत्म कर सकती है, एनीथिंग मीन किसी भी चीज को। देखिए इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि इस संसार का अंत कैसे होगा? फायर से होगा, आग से होगा। आग का यहाँ पर क्या मीन है, क्या अर्थ है? इसका अर्थ है इच्छाएं, यानी लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। द पोएट आल्सो बिलीव्स इन फायर। जो पोएट है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उसका भी विश्वास है। कौन सा? इन फायर, आग से। यानी पोएट भी उन लोगों के साथ है जो यह कह रहे हैं कि इस संसार का अंत फायर से होगा, डिजायर से होगा, इच्छाओं से होगा। नेक्स्ट पैरा क्या कहता है? अदर्स से, दूसरे लोग, यानी दूसरा ओपिनियन क्या है? दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय आइस, कि इस संसार का अंत कैसे होगा? आइस से होगा। आइस मीन बर्फ। देखिए बर्फ का यहां पर सिंबल क्या है? आइस इज अ सिंबल ऑफ हेटर्ड। आइस का यहां पर क्या प्रतीक है, क्या सिंबल है? हेटर्ड। हेटर्ड मीन नफरत। आइस का मतलब क्या है? नफरत, कि इस संसार का अंत किससे होगा? नफरत के कारण होगा। द पोएट सेज, पोएट ये कहता है, दैट कि इफ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश 2 टाइम्स। देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये कहना है कि यदि इस संसार का अंत पेरिश होता है, डेस्ट्रॉय होना, विनाश होना, खत्म होना, 2 टाइम्स मीन दूसरी बार, यदि 2 बार इस संसार का अंत होता है, देन हेट इज सुफिशियंट फॉर इट। तो हेट यानी नफरत भी उसके लिए क्या होगी? पर्याप्त होगी, यानी वो भी इस वर्ल्ड का एंड कर सकती है, इस वर्ल्ड को डेस्ट्रॉय यानी इसका विनाश वो कर सकती है। डिजायर एंड हेटर्ड आर 2 सिंस ऑफ मैनकाइंड। जो डिजायर है यानी इच्छा है, एंड हेटर्ड दूसरा मीन क्या है? नफरत। इच्छा और नफरत
आर टू सिंस, सिंस होता है पाप, वो दो पाप हैं किसके, ऑफ मैनकाइंड, मानवता के, दैट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, दैट जो कि कैन डिस्ट्रॉय होता है खत्म करना, वर्ल्ड मीन संसार, जिसके कारण इस संसार का अंत हो सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने फायर एंड आइस के थीम को डिस्कस किया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय।